हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के एक और टॉपिक की विच इज़ लेटर राइटिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी वेटेज कितनी है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर्स में ये 5 मार्क्स का आता है और इसकी वेटेज 1 मार्क फॉर्मेट के लिए है, 2 मार्क्स कंटेंट के लिए है और 2 मार्क्स एक्सप्रेशन के लिए कि कैसे आप लिखते हैं। एंड फाइनली ये 120 to 150 वर्ड्स के वर्ड लिमिट के अंदर आपको लिखना पड़ता है। ओके अब हम बात करते हैं कितने टाइप के लेटर्स होते हैं। फर्स्टली लेटर टू द एडिटर, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, बिजनेस इंक्वायरीज, लेटर ऑफ कंप्लेंट एंड लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर एंड फाइनली रिप्लाई लेटर इन बाकी सब लेटर्स को। ठीक है, शुरू करते हैं हम लेटर टू द एडिटर से। सबसे पहले आता है हमारा सेंडर्स एड्रेस, हमारा एड्रेस जिस एड्रेस से हम भेज रहे हैं, लीव अ लाइन जो डेट है, लीव अ लाइन अगेन, फिर द एडिटर हम ये वर्ड लिखेंगे एंड देन द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर जिसके एडिटर को हम ये लेटर लिख रहे हैं एंड फाइनली उसका एड्रेस। अगर आप उस कंपनी का या फिर उस न्यूज़पेपर का एड्रेस जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो आप कोई भी फिक्टिशियस एड्रेस आप अपने मन से बना सकते हैं। ठीक है, लीव अ लाइन सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में मेन इशू क्या है जिसके कंसर्निंग आपने ये लेटर लिखा है आप वो मेंशन करेंगे एंड फाइनली लीव अ लाइन अगेन, डियर सर, एंड देन आप अपना कंटेंट लिखेंगे। अब आप देखेंगे कि मैंने ये पैराग्राफ 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। ओके, इन तीनों के बीच में आपको एक एक लाइन छोड़ के लिखना है, राइट। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पूरे कंटेंट को डिस्कस करेंगे। फिर देन लीव अ लाइन, थैंक यू, लीव अ लाइन अगेन, सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन। यूजुअली क्वेश्चन पेपर में सारी चीज़ें गिवन होंगे, आपका सेंडर्स एड्रेस गिवन होगा और आपका नाम और डेजिग्नेशन गिवन होगा। इन केस अगर नहीं गिवन होता है तो आप डेजिग्नेशन की जगह स्टूडेंट या फिर अ कंसर्न सिटीजन लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंटेंट ऑफ द लेटर की। फर्स्टली जैसा यहाँ पे मैंने लिखा है पैराग्राफ 3 होंगे एंड देन इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। अब इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट करेंगे ऐसे, दिस इज़ विथ रेफरेंस टू द न्यूज़ रिपोर्ट टाइटल, फिर आप उसका टाइटल लिखेंगे एंड देन पब्लिश्ड इन योर न्यूज़पेपर ऑन, यहाँ पे एक डेट होगा जिस पे ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, फिर आई विश टू स्टेट दैट एंड देन आप अपना जो भी कंसर्न है वो लिखेंगे। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम डेली आई वुड लाइक टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द रीडर्स टूवर्ड्स एन इंक्रीजिंग कंसर्न एंड देन वो कंसर्न क्या है यू विल राइट दैट। ओके, एंड देन जो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब जो मेन बॉडी में यूजुअली आप जो प्रॉब्लम्स है जिसके रिगार्डिंग आपने लेटर लिखा है या फिर उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स है, उसके प्रोज एंड कॉन्स एंड फाइनली आपके व्यूज़ क्या हैं उन सब के बारे में, ये सब आपको मेंशन करना पड़ता है मेन बॉडी में। एंड देन कंक्लूजन में फाइनली आपको सजेशंस देने पड़ते हैं कि कैसे ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, यूजुअली किसी इशू के रिगार्डिंग ये होता है, जैसे सपोज पोल्यूशन हो गया, वाटर कंटामिनेशन हो गया, इनके रिगार्डिंग ये होता है, या फिर कोई जैसे अभी पैंडमिक चल रहा है उसके रिगार्ड्स पे हो गया। तो आपको हमेशा लास्ट में सजेशन देना है कि आप क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं एट द एंड। ओके, और फाइनली एक बात का ध्यान रखना है कि यू शुड ऑलवेज एंड ऑन अ होपफुल नोट, ताकि जो रीडर है उसे पढ़ के भी अच्छा लगे कि हाँ इतनी बुराई है फिर भी कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड, सो इट प्रोवाइड्स अ गुड इंप्रेशन व्हेन एवर यू राइटिंग अ लेटर। अब हम बात करते हैं जॉब एप्लीकेशन की। अब जो आपका जॉब एप्लीकेशन है ये 2 टाइप्स का है, फर्स्टली कवर लेटर एंड सेकेंडली योर बायोडेटा। ठीक है, कवर लेटर का जो फॉर्मेट है वो नॉर्मल लेटर्स की तरह ही सेम रहता है, सेंडर्स एड्रेस, लीव अ लाइन, डेट, लीव अ लाइन अगेन, द मैनेजर, नेम ऑफ द कंपनी एंड द एड्रेस ऑफ द कंपनी, देन लीव अ लाइन अगेन, डियर सर, एंड देन यू राइट द बॉडी ऑफ द लेटर, फिर एक लाइन छोड़ के थैंक यू, योर सिंसियरली, योर सिग्नेचर एंड योर नेम। अब यहाँ पे एक न्यू चीज़ हमें देखने को मिलती है, एनक्लोजर्स। ये एनक्लोजर्स होते क्या है? ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो हम अपने लेटर के साथ अटैच करते हैं, जो हमारा इंटरव्यूअर है वो देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूजुअली लिखते हैं फर्स्ट बायोडेटा एंड सेकेंडली सर्टिफिकेट्स। ये हमेशा सेम ही रहेंगे, तो आप एज इट इज़ व्हेन एवर यू राइटिंग लेटर आपको ये दोनों वर्ड्स से लिखने ही हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंटेंट की। तो पैराग्राफ 1 में हम स्टार्ट करेंगे, दिस इज़ विथ रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन नेम, फिर कोई भी नेम ऑफ द न्यूज़पेपर
ऑन कोई भी डेट जिस उन्होंने जो भी जॉब के लिए ऐड दिया था आपने जब वो देखा तो उसका डेट मेंशन कीजिए। फिर आप लिखेंगे आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट के लिए करें, सपोज असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। एंड देन आप अपनी क्वालिफिकेशंस बताएंगे कि आई हैव कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन, जिस कोर्स में भी आपने किया है, एंड हैव मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के आप पैराग्राफ 2 में आएंगे, वहाँ पे आप लिखेंगे, फिर आप अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ बताएंगे, से सपोज यूर डिलीजेंट, यूर हार्ड वर्किंग, यूर इंटेलिजेंट, यू कैन टू मेंशन ऑल ऑफ दैट, ओके, यूर अ टीम प्लेयर। एंड देन फाइनली प्लीज़ फाइंड एनक्लोज माई रेज्यूमे फॉर योर काइंड पेरूजल। अगर आप देखें ये इसका कंटेंट बहुत शॉर्ट है, सो इट्स सपोज टू बी विद इन 50 to 70 वर्ड्स, ओके, मैक्सिमम। एंड फाइनली जब आप पैराग्राफ 3 में आएंगे तो आप लिखेंगे आई विल बी अवेलेबल फॉर अ वॉक इन इंटरव्यू फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड, एंड देन थैंक यू योर सिंसियरली, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ओके। अब हम आते हैं बायोडेटा पे। अब जो हमारा बायोडेटा है उसमें हमें ये 8 क्वालिटीज़ डेफिनेटली लिखनी है। आपका नाम, आपके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, पोस्टल एड्रेस, ये आपका नॉर्मल एड्रेस ही होता है, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आप एक लाइन में ऐसे 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 मेंशन करेंगे, ठीक है। सेंट्रली अलाइंड होना चाहिए एक सिंगल अलाइनमेंट में, तो फिर ये विजुअली ज़्यादा अपीलिंग हो जाता है। फिर आपका आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। इसमें आप कौन से स्कूल से, कौन से कॉलेज से और कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, किस साल में, और आपकी परसेंटेज कितनी आई है ये आपको बताना पड़ता है। तो यहाँ पे आएगा आपका फर्स्ट स्कूल, देन कॉलेज एंड देन यूनिवर्सिटी, ओके। तो फिर ये सारे ईयर, बोर्ड एंड परसेंटेज। सो यूजुअली जब आप स्कूल में होते हैं तो आपका स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड या फिर ICSE बोर्ड होता है, एंड जब कॉलेज में आते हैं तो आप कॉलेज का नाम लिखेंगे, और जब यूनिवर्सिटी में तो यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, ठीक है। और वो परसेंटेज जो आपने उस साल एक्वायर किया है, राइट। फिर आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कितनी देर तक आप थे उस ऑर्गेनाइजेशन में, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो मेंशन करना है, और आप किस पोस्ट पे थे। तो आपको ये 2 से 3 लिखना है, आप चाहे तो 2 लिख सकते हैं, चाहे तो 3, उससे ज़्यादा नहीं लेकिन उससे कम भी नहीं, ठीक है। अब ये पार्ट नेक्स्ट आता है हमारा सैलरी एक्सपेक्टेड। आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर एनम, मतलब एक साल में आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करें, तो यूजुअली आप कह सकते हैं 12 लाख, ओके। फिर आप बात करेंगे अचीवमेंट्स, तो आपके पुराने इंस्टीट्यूशन में या फिर पुराने ऑर्गेनाइजेशन में आपको अगर कोई अवार्ड मिले, से सपोज 100% या फिर बेस्ट एम्प्लॉई, मोस्ट प्रॉमिसिंग एम्प्लॉई, तो ये सब आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। एंड फाइनली लास्ट में आपको अपने रेफरेंसेस देने हैं कि आपका कोई सीनियर जो आपके बारे में फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड कर सके उस कंपनी के एग्जीक्यूटिव को जो आपका एप्लीकेशन पढ़ रहा हो, ठीक है। तो आपका आप इंसान का नाम लिखेंगे एंड देन फाइनली उनका फ़ोन नंबर एंड नीचे ईमेल आईडी, ओके। और ऑल्सो कंपनी भी मेंशन करना है कि वो किस कंपनी में थे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर्स की। मैंने यहाँ पे फॉर्मल लेटर्स इसलिए लिखा है कि ये लेटर्स भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे होते हैं। अब हम ये ऑर्गेनाइजेशन को क्यों लिख रहे थे, तो पहले बात करते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी की। तो अगर हमें किसी कोर्स के बारे में पूछना है, ठीक है, उस कोर्स के फर्दर डिटेल्स, फीस स्ट्रक्चर, ये सब, तब हम लिखते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी। या फिर कोई किसी एडमिशन प्रोसीजर या फिर मेंबरशिप किसी लाइब्रेरी में, जिम में, इन सब के लिए एडमिशन प्रोसीजर किसी स्कूल में, प्री स्कूल में, ठीक है। एंड देन किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिगार्डिंग, से सपोज आपने टीवी पे या फिर ऑनलाइन स्क्रॉल करते हुए कोई प्रोडक्ट देखा, ठीक है, आपको वो चाहिए लेकिन आपके पास उसके लिए फर्दर डिटेल्स नहीं है, तो आप उस कंपनी को लेटर लिख सकते हैं कि मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में फर्दर डिटेल्स चाहिए, प्लीज़ मुझे प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। एंड फाइनली टूर्स एंड ट्रैवल पैकेजेस, आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि काफ़ी सारे एड्स आते हैं टूर्स एंड ट्रैवल्स के, तो इसी के रिगार्डिंग आप लेटर लिख सकते हैं कि क्या फर्दर डिटेल्स है उस टूर्स और ट्रैवल के पैकेजेस के, ओके। अब हम बात करते हैं कंटेंट की। तो जो लेटर ऑफ इंक्वायरी होता है उसमें बेसिकली हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वो ऐड के रेफरेंस में ही होना चाहिए, जिस भी ऐड के लिए हम लेटर लिख रहे हैं वो हमें क्लियरली मेंशन करना है, ठीक है। और फाइनली मेंशन द इन्फॉर्मेशन यू नीड, जैसे सपोज अगर कोर्सेज के बारे में है, फीस के बारे में, ड्यूरेशन, एडमिशन एंड सो ऑन, ठीक है। ये बस कुछ क्रिस्प डिटेल्स है जिसका आपका ध्यान रखना है। अब जब हम बात करते हैं लेटर ऑफ कंप्लेंट की, तो लेटर ऑफ कंप्लेंट में आप देखेंगे कि आप किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम आती है तब आप ये लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखते हैं, ठीक है। तो लेटर में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जब आप लेटर लिख रहे हैं उसमें आप बिल नंबर,
मॉडल नंबर और डेट ऑफ परचेज ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है। इससे आपका वो कॉन्क्रीट प्रूफ हो जाता है कि हाँ मैंने ही परचेज़ किया था और अब मैं उसके रिगार्डिंग ये लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इनकन्वीनियंस सीरियसली कॉज हो रही है। अब रेलेवेंस ऑफ द इशू कि प्रॉब्लम क्या है और आपको वो कैसे अफेक्ट कर रहा है। एंड फाइनली रिक्वेस्ट फॉर रिप्लेसमेंट, रिटर्न और रिफ़ंड। तो आप उसके रिगार्डिंग रिप्लेसमेंट चाहते हैं, रिटर्न चाहते हैं या रिफ़ंड चाहते हैं, ये आपको अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेटर ऑफ कंप्लेन की बॉडी की। तो फर्स्टली जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट और द सर्विस, प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है इन दोनों के रिगार्डिंग। देन मेंशन बिल नंबर, डेट ऑफ परचेज एट्सेट्रा, हमने बात कर ली। व्हाट इज़ कॉजिंग द प्रॉब्लम, ओके, एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग यू। तो जो प्रॉब्लम है वो क्या है और आपको कैसे इनकन्वीनियंस हो रही है। जैसे सपोज आपका फ़ोन आपने नया ख़रीदा, वो ख़राब हो गया, तो आप ऑफिशियल मीटिंग्स अटेंड नहीं कर पा रहे, आप कॉल ठीक से अटेंड नहीं कर पा रहे, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। एंड फाइनली रिक्वेस्ट फॉर अ क्विक एक्शन, बिकॉज प्रॉब्लम है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये प्रॉब्लम इतना बड़ा है इसलिए हमें लेटर लिखना पड़ा है। तो यूजुअली आप रिफ़ंड मांगते हैं, रिटर्न मांगते हैं या रिप्लेसमेंट मांगते हैं। तो आप इस तीनों में से कोई भी एक, एनी वन, ओके, तीनों नहीं आप कर सकते, तो कोई भी एक के रिगार्डिंग आप ये लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। अब हम जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, ये अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट के ऑर्डर्स नहीं हैं, ये जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में ऑर्डर करते हैं, ये उसके रिगार्डिंग लेटर्स है। तो सपोज़ लाइब्रेरियन को लाइब्रेरी में बुक्स चाहिए, तो वो स्कूल के बिहाफ पे या फिर वो उस पब्लिक लाइब्रेरी के बिहाफ पे शी विल राइट अ लेटर टू द बुक कंपनीज आस्किंग फॉर दीज बुक्स, ओके, एंड हाउ मेनी बुक्स शी वॉन्ट्स। तो फर्स्टली सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे हम, लीविंग अ लाइन, द डेट, लीविंग अ लाइन, मैनेजर, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिससे हमें सामान चाहिए, लीव अ लाइन अगेन, द सब्जेक्ट, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर एंड द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, एंड देन फाइनली डियर सर, एक आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे। एंड फाइनली आपको ये टेबल बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 जितने भी आपको आइटम्स डालने हैं उसके नाम, उसके डिस्क्रिप्शन। तो सपोज़ अगर आप किसी स्पोर्ट्स कंपनी को लिख रहे हो तो आपको बैट चाहिए इस कंपनी की, तो आप कंपनी का नाम लिखेंगे और कितने बैट्स चाहिए, ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। एंड देन फाइनली एक इंक्लूडिंग लाइन, छोटे से मतलब 1 to 2 लाइन्स में मैक्सिमम। फिर लीव अ लाइन अगेन, थैंक यू, लीव अ लाइन, योर सिंसियरली, आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं मेन कंटेंट में क्या आएगा, तो फिर इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स फॉर आवर इंस्टीट्यूशन फ्रॉम योर स्टोर। देखा, मैंने कहा था ना इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे लिखते हैं हम। तो फिर फॉर आवर इंस्टीट्यूशन फ्रॉम योर स्टोर, कंपनी और वट एवर फॉर्म। एंड देन आप ये टेबल बनाएंगे जो पिछले पेज पे था, अब एक लाइन छोड़ के, काइंडली सप्लाई द आइटम्स एट द अर्लीस्ट एंड ऑन, किसी भी डेट का नाम लिखेंगे आप। फिर बिटवीन टाइम पीरियड से सपोज 8 AM to 2 PM अलॉन्ग विद द बिल आप मांगेंगे। आफ्टर अप्लाइंग द डिस्काउंट परमिसिबल टू स्कूल्स, तो यूजुअली अगर आप किसी फर्म के बिहाफ पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट्स मिलते हैं, तो उसको आप ऐड करना नहीं भूलेंगे। फाइनली पेमेंट विल बी मेड आफ्टर द आइटम्स आर रिसीव्ड थॉरली एंड चेक फॉर डैमेजेस और डिफेक्ट्स। तो कोई आइटम आएगा तो आप पहले चेक करेंगे, उसी के बाद पेमेंट करेंगे थ्रू चेक। मोड ऑफ पेमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप कैसे पेमेंट करेंगे, तो फिर चेक से करेंगे। वी एक्सपेक्ट यू टू एंश्योर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, होपिंग फॉर योर टाइमली डिलीवरी, थैंक यू, योर सिंसियरली, एंड जैसे हमने डिस्कस किया, ओके। सो विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द लेटर्स। अब हम बात करते हैं लेटर ऑफ रिप्लाईज की। अब जो रिप्लाई लेटर होता है वो तीनों लेटर्स जो बाकी हमने सारे लेटर्स डिस्कस किए हैं उनके रिगार्ड्स में ही लिखा जाता है। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है कि यूजुअली हम जो लेटर ऑफ रिप्लाई लिखते हैं वो मेनली कंसर्न होता है लेटर ऑफ इंक्वायरी से, ठीक है। सपोज़ अब इस केस में क्या होता है, हमने देखा था कि लेटर ऑफ इंक्वायरी हम तब लिखते हैं जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को पूछना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट या किसी चीज़ के बारे में। लेकिन से सपोज़ हम ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमें एक इंक्वायरी आया है, तो हम उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, ठीक है। तो सपोज़ देखिए इसमें मैं एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे आई हैव रिसीव्ड योर ऑर्डर या फिर आई हैव रिसीव्ड योर इंक्वायरी रिगार्डिंग दिस दिस दिस, एंड देन
यूजुअली वो एक क्वेश्चन ना अपने सारे एक बुलेट पॉइंट में देंगे या एक शॉर्ट पैराग्राफ में देंगे। आप सेम ही फॉर्मेट में उनके क्वेश्चंस आंसर करेंगे। से सपोज उन्होंने पूछा इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, उसकी कलर्स कौन से कलर्स में अवेलेबल है, डिलीवरी कब तक हो जाएगी, रिफंड और रिप्लेसमेंट का क्या है, तो आप सेम ऑर्डर में आंसर करेंगे। तो यूजुअली इंक्वायरी लेटर्स ही ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने डिस्कस किया। एंड इन शॉर्ट अगर कोई बाकी लेटर्स में से आता है तो आप भी अकॉर्डिंगली लेटर रिप्लाई कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा कोई बात नहीं है। बस इसका ध्यान रखना है इंक्वायरी का कि इसमें आपको सेम ऑर्डर सेम फॉर्मेट में रिप्लाई करना है, ठीक है। सो विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।